आज हम रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे इसे इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है तो यहाँ पर आज हम सीखेंगे। तो चलिए एक मिसाल लेकर इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बच्चों, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई किस तरह से करते हैं, अब ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके सबसे पहले हम रूट फाइंड करेंगे। बाकी चीज़ें कैसे करना है वो बहुत आसान है। तो यहाँ पर है 7 इंटू लास्ट कांस्टेंट है 8, ठीक है। दोनों की जमा कितना आना चाहिए, मिडल टर्म आना चाहिए, 18 आना चाहिए। तो आती है क्या, नहीं आती है। तो 7 का तो फैक्टराइज नहीं होता है, लेकिन 8 का फैक्टराइज होता है, 4 इंटू 2 होता है, बराबर। अब इसको हम 7 चौक 28, 28 जमा 2 नहीं होता है, तो फिर हम क्या करेंगे, 7 दूनी 14 ले लेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 14 ज़रब 4, 14 जमा 4 18 होता है। मतलब ये कॉम्बिनेशन मेरे लिए यहाँ पर चलता है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए। तो इसे फैक्टराइज किस तरह से करेंगे बच्चों, हम 7x² प्लस 14x प्लस 4x प्लस 18 इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके दो पेयर हम यहाँ बना देंगे। पहली पेयर में हो जाएगा 7x कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा बच्चों x, 7x कॉमन निकल जाएगा तो इसमें x बच जाएगा, और जो प्लस 7 दूनी 7 2 14, 2x तो चला गया। फिर यहाँ पर हम 4 कॉमन निकालेंगे प्लस 4, तो यहाँ पर सेम टर्म बनती है x प्लस 2। फिर दोनों ब्रैकेट कॉमन हो रहे हैं, मतलब x प्लस 2 इंटू 7x प्लस 4। इस तरह से इसको फैक्टराइज करके हम लिखेंगे। मतलब 7x² प्लस 18x प्लस 8 की जगह हम इसके फैक्टराइज लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कितना है इसका फैक्टराइज, x प्लस 2 इंटू 7x प्लस 4। सो यहाँ पर लिखेंगे हम x प्लस 2 इंटू 7x प्लस 4, ये हो गया इसका फैक्टराइज। अब इसको फैक्टराइज हम यहाँ करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, मतलब यहाँ पर हम 7x इस तरह से लिख सकते हैं, और 16 जो है वो स्क्वायर ऑफ 4 है, तो उसको इस तरह से लिखेंगे। इनटू यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन निकाल लेंगे, तो 2 कॉमन लिए तो 2 7 ज़ा 14 हो जाएगा, मतलब 7x हो जाएगा, और 2 4 ज़ा माइनस 8, इस तरह इसका कॉमन निकल गया। अब नीचे क्या बच गया बच्चों, x प्लस 2 बच गया। इट इज़ क्लियर एट ऑल ऑफ यू। अब देखो यहाँ पर a² माइनस b² हम इसे कैसा लिखते हैं बच्चों, ये तो वैसे रहेगा x प्लस 2 इंटू 7x प्लस 4 अपॉन 7x प्लस 4 इंटू 7x माइनस 4। इसकी जगह हम लिखेंगे, क्यों लिखेंगे बच्चों, a² माइनस b² जो हमने सीखा है, a² माइनस b² यह होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी वही टर्म की एक बार प्लस और एक बार माइनस होती है। तो सेम हमने इस कंसेप्ट के लिए यहाँ यूज़ किया है। इंटू ये 2 ऐसे ही रहेगा, 7x माइनस 4 हम इसे ऐसे ही लिखेंगे, अपॉन x प्लस 2 ये वैसे ही रहेगा। अब देखो बच्चों, ये ज़र्ब कर रहे हैं और ये तकसीम कर रहे हैं, तो ये x प्लस 2 से x प्लस 2 चला जाएगा। इसके बाद 7x माइनस 4 से 7x माइनस 4 कट जाएगा, और x प्लस 4 7x प्लस 4 7x प्लस 4 से कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया, 2। तो इस तरह से इसका सिंप्लीफिकेशन होगा। एक मरतबा फिर से अच्छे से देखेंगे कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहता है उसको सबसे पहले हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज किस तरह से करना है यहाँ पर हमने सीखा है, तो इसी की जगह हम उसके फैक्टराइज लिखेंगे। बाकी जो टर्म है उससे किस तरह से फैक्टराइज हम कर सकते हैं वो लिखेंगे, और उसके ज़रिए उसको सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए एक और मिसाल हम लेते हैं 6.4 की, एग्जाम्पल नंबर 3। 8x³ प्लस 7y³ अपॉन 4x² माइनस 9x²। इस एग्जाम्पल को किस तरह से सॉल्व करना है वो यहाँ पर हम देखें बच्चों। अब ये एग्जाम्पल में 8 जो है क्यूब ऑफ 2 है, 2 2 4 4 2 8, मतलब 2x का क्यूब हम इसे लिख सकते हैं, माइनस 27 स्क्वायर ऑफ क्यूब ऑफ 3 है, 3 3 9 9 3 27, मतलब 3y³ इस तरह से हम लिख सकते हैं इसे। इसके बाद 4 जो है स्क्वायर ऑफ 2 है, तो 2x² इस तरह से लिख सकते हैं। 9 स्क्वायर ऑफ 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 3y ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसके बाद हमने a³ माइनस b³ का फॉर्मूला कल पढ़े हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे।
फॉर्मूला एक बार रिवाइज करते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब में हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फिर फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर, इस तरह से लिखते हैं। तो चलिए इस फॉर्मूले का यूज़ करके इसे हल करने की कोशिश करेंगे हम। तो ये हो जाएगा इसका फर्स्ट टर्म 2x माइनस 3y ब्रैकेट में, और इधर हो जाएगा बच्चों फर्स्ट टर्म स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म मतलब ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन 2x इंटू 3y प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर मतलब 3y ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन, अब ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो अभी हमने सीखे हैं, तो इसको लिखेंगे 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y। अब ये 2x माइनस 3y से 2x माइनस 3y कट हो जाएंगे बच्चों, और अब हमारे पास क्या बच गया 4 2 2 4x स्क्वायर प्लस 3 2 6xy फिर 3 3 9y स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 3y। इस तरह से इसका सिंप्लीफिकेशन होगा। एक मरतबा फिर से समझेंगे बच्चों इसे। हमने इसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में लेकर आ गए, उसके बाद ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाए, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई किए। अब जो कैंसिल होता है कटता है उसे काट देंगे, जो बच गया उसे लिख देंगे। इस तरह से इसका सिंप्लीफिकेशन होता है। तो इसी तरह से आपको बकिया जो एग्जाम्पल है 6.4 के वो